कि अगर आपको फार्मूला 1 लड़ना है, फार्मूला 1 के लिए आपके पास फरारी चाहिए, बिल्कुल जी। आप वहाँ पे टाटा इंडिया लेके जा नहीं सकते हो। तो उस लेवल पे जाने के लिए आपका लेवल जो है ना वो भी होना चाहिए कि आप फरारी ले सको, एटलीस्ट फरारी या फिर कौन सा भी वो कार जो वहाँ पे चलता है, देन आप ये पार्टिसिपेट हो गए, जीतना अलग की बात है। सो आपको खुद को ना, आपको कितने भी लोग बोलेंगे कि अच्छी बॉडी ये सब है, आप खुद को देख लो आईने में, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आने वाले इनका लिस्ट पहले से लगा रहता है कि ये लोग आने वाले, तो चेक करो आप कि इन लोगों में मैं कहाँ पे आऊँगा। सबसे आसान बात है कि मेरे पुणे में मैं कहाँ पे आता हूँ, 6 में, तो आपके लिए नहीं है। प्रो शो इज़ नॉट फॉर यू, वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर देम, बट अगर फाइनेंशियल देखें तो भी देखना पड़ेगा कि वो बेयर नहीं कर पाते। सो फीस का अगर आप मुझे पूछते हो कि जो महाराष्ट्र के बंदों को, जो भूमिपुत्र है, उनका फीस पूरा जीरो किया था, तो हैप्पी में था, लेकिन जब मैं दूसरे एंगल से देखूंगा, तो क्योंकि दोनों साइड से देखना पड़ेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसका कुछ फिक्स करे कि 10,000, अगर 10,000 में हम लोग चार्ज करेंगे तो सिलेक्टेड लोग वहाँ पे जा सकेंगे, क्योंकि प्रो शो है, लोकल शो नहीं है। अगर आप फ्री करोगे तो सारे के सारे बंदे पार्टिसिपेट करेंगे, जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, और एक आध दूसरे दिन में 30-40 लाख, क्योंकि इस बार एक्सपो में लोग भी कम आए थे। तो मनीष भाई मेरे अच्छे दोस्त है, शेरूपा जी इज लाइक अ ब्रदर, और इंडियन लोगों को प्लेटफॉर्म इतना बड़ा दिया है, क्योंकि इसके पहले हमें आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ता था प्रो शो खेलने के लिए। ये चीज़ें मिलेगी आपको, मतलब 24 ग्राम प्रोटीन तो मिलेगा, 24 तो 24 नहीं बोल सकता मैं, 20 तो होना चाहिए, 20 प्लस होना चाहिए। हाँ? 20-21 तो आप बोल रहे हो 90% प्रोटीन है और है 30%, तो फायदा नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि आप लोग खा रहे हो, हम लोग बोल रहे करके। अगर आप चेक करोगे ना, तो बॉडी बिल्डर को मालूम ही नहीं कि उसके पास पैसा आता किधर से। जी जी। क्योंकि जितने बॉडी बिल्डर्स है 60-70 किलो के, उनका पेमेंट है 15,000 जिम का, जी। और वो खर्चा करे 50,000। बहुत बार यार मम्मी का सोना बेचते हो, कोई बोलता है मैंने बाइक बेचा है, कोई बोलता है कि मैंने लोन निकाला है, कोई बोलता है मैंने ज़मीन बेचा है। नहीं तो आपके फैमिली में आपको इन फ्यूचर में रिस्पेक्ट नहीं मिलेंगे आपके बच्चों से। जब उसको लगेगा ना कि पापा मेरा कमाता नहीं है, बॉडी बिल्डर के पीछे पड़ा, वो तो अपना कॉलेज करके जॉब करेगा और आपको उसके पास से पैसा मांगना पड़ेगा। एक दिन आ जाएगा, अगर आपने अभी सोचा नहीं तो ट्रेनर को क्या आना चाहिए, सर्टिफिकेशन नहीं, सर्टिफिकेशन होगा तो अच्छी बात है, तो उसको नॉलेज है इन मसल का, लेकिन वो सिखाने का भी नॉलेज होना चाहिए। 2 महीने में जो लोग सर्टिफिकेशन लेके आते हैं जिम में और पेमेंट मांगते हैं 15,000 20,000, सिंपल चीज़ की कि ट्रेनर यानी क्या उनको ही मालूम नहीं है। ट्रेनर का मतलब रहता है टू ट्रेन, सिखाना, उठाना नहीं। उठाने का काम करता है स्पॉटर। तो आजकल के जो ट्रेनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि मेंबर्स को हैप्पी रखने के लिए प्लेट पिला के खुद देते हैं, वेट लगाते भी खुद है, उनको नैपकिन ला के देते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको क्या है कि एक मेंबर खुश होना चाहिए, नेक्स्ट मंथ उसने रिन्यू करना चाहिए। पीटी कैसे कन्वर्ट करते लोग मालूम है आपको? जिस बंदे के पैर में ब्रांडेड शूज है, जैसे बंदा एंटर करता है, पहले ट्रेनर क्या देखता है हमारा, हाँ, कि उसके शूज अगर नाइकी का है, एडिडास का है, रिबॉक का, इसके पास पैसा है। देन देखेंगे उसका बैग कौन सा है, बैग भी ब्रांडेड है तो उसका और पैसा है, मोबाइल, घड़ी, वो तो अलग बात है। देन ट्रैक सूट पहन के आता है अच्छा सा, उसके पास पैसा है। देन नीचे जाके देखेंगे गाड़ी में कौन सा है, अगर वो BM में, मर्सिडीज में, तो ये अपना बकरा है। तो आजकल ट्रेनर को वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, वो वर्कआउट दूसरे का लेते लेते उसका बॉडी बन जाता है। उसके मेंबर का नहीं बनता, लेकिन उस खुद का बॉडी बन जाता है। हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपसे स्वागत है। इस वीडियो के अंदर भाई मैंने संग्राम चोगले भाई के साथ काफ़ी अच्छी फिटनेस को लेके काफ़ी अच्छी टॉकिंग करी है। ये कोई इंटरव्यू नहीं है भाई, फिर जो है अपनी संग्राम दादा भाई की जो है उनकी कोई जर्नी नहीं है इसमें। वो जर्नी तो आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत देख लिए होंगे इंटरव्यू। इसमें आज की डेट में फिटनेस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, चाहे वो सिद्धांत जायसवाल हो, मनोज पाटिल हो को लेके, साहिल खान को लेके, इसमें भाई अपना तरुण गिल को लेके बात हुई है। इसमें आजकल जो ये सर्टिफाइड ट्रेनर होते हैं इनको लेके बात हुई है कि सर्टिफिकेट लेके ट्रेनर बन जाते हैं, उनको कोई भी नॉलेज नहीं है, साल 6 महीने वर्कआउट करते हैं, उसके बाद एक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं किसी भी एकेडमी का। उस पर बात हुई है। बॉडी बिल्डिंग महंगा स्पोर्ट है, तो आप बॉडी बिल्डिंग क्यों कर रहे हैं जब आपकी जेब अलाउ नहीं करती, हर महीने इतने खर्चे हैं। क्यों आप शेरू क्लासिक में जाते हैं जब आप लोकल शो नहीं जीत पाते, तो आप शेरू क्लासिक में इतने महंगे शो में क्यों जाते हैं। और सबसे मेन इसमें बात हुई है, जो स्टार्टिंग में हुई है, वो ये बात हुई है इस वीडियो के अंदर कि जो शेरू क्लासिक में यहाँ के कुछ संगठन जो भी है, जो भी कोई पार्टी है राजनीति की, शायद उन्होंने जाके जो महाराष्ट्र के लोगों की फीस फ्री कराई है। तो अगर ऐसे कोई फीस फ्री कराएगा, अगर ये बात से, ये तो सिर्फ शो से एक दिन पहले पता लगी, अगर ये बात 2-3 महीने पहले किसी को पता लग जाए कि महाराष्ट्र के एथलीट की जो है फीस फ्री है, तो यहाँ पे हजारों एथलीट आ जाएंगे, करीबन कई महीने लग जाएंगे यहाँ पे प्री जजिंग करते करते। तो ये जो फीस
फ्री करना एकदम से किसी स्पेशल जैसे महाराष्ट्र के एथलीट के लिए की गई, क्या ये करना सही है या गलत है? या फिर इसकी जगह 25-30% डिस्काउंट दे देना ठीक रहता? क्योंकि अगले जो शो वाले हैं उन्होंने भी करोड़ों रुपए खर्चा किया है किसी एक्सपो को यहाँ लाने के लिए, तो ये बात के ऊपर मैंने चर्चा की है। तो ये जो वीडियो रहेगी दोस्तों ये 2 पार्ट में रहेगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी शूट हो गई है, 1-1.5-2 घंटे के 1.25 घंटे की वीडियो है, तो 2 पार्ट रहेंगे। तो इस पार्ट में जो मेन बात रहेगी जो शो को लेके रहेगी, और 1-2 मुद्दे और रहेंगे जो कि मैं यहाँ हाईलाइट में आगे लगा दूंगा। और अगला पार्ट 2 भी आप देखना, उसमें भी काफ़ी अच्छी इसमें टॉकिंग हुई है, तो आप कमेंट में बताना। और मैंने इसमें नॉलेज और जो फिटनेस में आज बातें चल रही है जिससे आप लोगों को रास्ता दिखे, वे दिखे कि आपको फिटनेस में आना है, बॉडी बिल्डिंग में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, फिटनेस क्या चीज़ है, बॉडी बिल्डिंग क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ इसमें आपको देखने मिलेगी। तो आप वीडियो पूरा एंजॉय कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख के तो आप समझ गए हैं आज मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ अपना संग्राम भाई के पास, और कुछ भाई मेरे को कहते हैं भाई सर सर कराया, अगर मुझे सर कहने में भाई फील नहीं आता, मैं हमेशा भाई कहता हूँ क्योंकि मेरी एज भी काफ़ी है। तो जितने भी मेरे बॉडी बिल्डर भाई है भाई, दिल में मान सम्मान होना चाहिए, सर कहने से पैर छूने से नहीं, दिल में जो जगह है वो होनी चाहिए। तो मेरा हमेशा ही तरीका रहता है, जैसे नितिन भाई, संग्राम भाई, मैं ऐसे ही बोलता हूँ और मुझे यही पसंद है भाई, और इसी में मुझे अच्छा फील आता है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में बता दूं भाई कि इस वीडियो के अंदर कोई भी ऐसे इंटरव्यू नहीं होने वाला, ये फिटनेस एक टॉक होगी, अच्छे से बातें होगी, आज के टाइम में चल क्या रहा है, मुद्दों पे बात होगी, और काफ़ी वैल्यूबल ये कंटेंट होने वाला है। ये संग्राम भाई का इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू दुनिया भर के संग्राम भाई की जर्नी सब जानते हैं। तो एक एक करके हम सभी मुद्दों पे बात करने वाले हैं, फिटनेस में चल क्या रहा है, बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। तो संग्राम भाई, सबसे पहले तो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आपका वेलकम है, स्वागत है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। और करण के साथ मेरा प्लान चल रहा था बहुत दिनों से, लेकिन टाइम मैच नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहता है, और मैं हमेशा करण को जैसे एज अ फ्रेंड ही समझता हूँ, मिलते कम है हम लोग, लेकिन आजकल ज़्यादा मिलना हो रहा है क्योंकि करण जितने भी बॉडी बिल्डिंग इवेंट है वो खुद आके कवर करता है और आपको लाइव अपडेट देता है उसकी कि आज क्या चल रहा है। सो ऐसी कल हमारी बात हो गई थी IHF में, और करण बोला कि दादा आज हम लोग कर लेंगे, तो मुझे भी टाइम था। सो एक्चुअली आई एम हैप्पी कि मैं करण के चैनल पे आज आपके साथ जुड़ रहा हूँ, और जो भी बातें हो जाएंगी हमारी नेचुरल बातें हो जाएंगी, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होगा या फिर कोई सोच की बातें नहीं होगी। जो मुझे लगेगा वो मैं बोलूँगा, कुछ चीज़ें करण को मैं पूछूंगा, जो उसके बारे में उसकी सोच है वो बोलेगा। हमें किसी की मतलब दुश्मनी निकालनी है, कंट्रोवर्सी करनी है, कुछ नहीं है, बट फिटनेस के बारे में रियल टॉक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड चल रही है। सो न्यू कमर्स है, पुराने तो ठीक है, लेकिन न्यू कमर्स बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो रहे हैं, और ये नहीं होना चाहिए ऐसे मुझे लगता है, और शायद करण को भी वही लगता है, इसलिए हम लोग अभी आज एक साथ करण के चैनल पे है। तो सबसे पहले मैं आज भाई जो पहला मैंने कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर लिखे हैं ताकि दिमाग में बहुत चीज़ें हम भूल जाते हैं, हम कई बार जब हम बैठते हैं ऐसे शो में, तो कुछ पॉइंट मैंने जरूर लिखे हैं जिन पे मैं बात करना चाहूँगा, बाकी तो बातों में से बात चलती रहेगी। सबसे पहले तो भाई संग्राम भाई, शेरू क्लासिक अभी हुआ है, तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र के एथलीट है उनकी फीस माफ़ की गई। मान लो 100 एथलीट भी थे तो करीबन शेरू वालों को 30-40 लाख का नुकसान करीबन हुआ है। तो और अब की बार मैंने वैसे देखा कि कुछ ब्रांड्स के बूथ भी कम थे, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बिजनेस लॉस किसी एक्सपो वाले को होता है। तो जो 30 से 40 लाख रुपए एकदम डायरेक्टली पूरा का पूरा जीरो फीस करवाने की जिस भी किसी संगठन ने, राजनीति ने किया है, क्या ये आपके लिए सही है कि नहीं, कि किसी एक बंदे के बिजनेस को ऐसे इफेक्ट डालना? एक्चुअली मैं हैप्पी भी हूँ क्योंकि मनसे के लोग जो है उन्होंने ये किया, उसमें अपने मनीष आडुलकर भी थे जो बहुत वेल नोन बॉडी बिल्डर है, और इन सब ने मिलके हमारे लिए बोल सकता हूँ मैं भी, यानी महाराष्ट्र का हूँ मैं, तो महाराष्ट्र की जितने बॉडी बिल्डर्स हैं, जितने भी अपकमिंग लोग हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात हो गई है क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा है, अराउंड 30-35,000 फी पे करना और प्रो शो खेलना, क्योंकि उसमें गारंटी तो है नहीं जीतने की, और प्राइज़ बनने के लिए कंपटीशन है नहीं। सो हमारे जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं सारे गरीब घर के रहते हैं, जैसे हमने भी उसी फैमिली से चालू किया था। लेकिन मैं अगर मैं आप पर्सनली मुझे पूछते हो, अगर कोई भी जनरल बंदा रहेगा, ये ना मनीष दादा को भी पूछोगे, तो जो बॉडी बिल्डिंग करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा 100% किया इज़ गुड थिंग, लोगों के पैसे बचे, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि फ्री में रहेगा ना तो कोई भी वहाँ पे चला जाएगा। तो अगर ये कुछ परसेंटेज में क्या रहता कि जो महाराष्ट्र के बंदे हैं उनको समझो कि 50% ऑफ रहेगा, 60% ऑफ रहे, तो या फिर फिक्स फी कर दो कि उनको फी 5 या 10 हज़ार ही पे करना है, लेकिन फी पे करके जितने बंदे जाएंगे ना वो सीरियस रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अगर मेरे जूनियर लोगों का पैसा बचता है, बॉडी बिल्डर का पैसा बचता है, तो किसी भी बॉडी बिल्डर को हमेशा अच्छा ही लगेगा।
बट एक्सपो चलाना भी इतनी आसान बात रहती नहीं है। हर एक को लगता है कि एक्सपो में बहुत ज़्यादा इनकम होता है, ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि सालों साल लगते हैं एक लेवल पे आने के लिए जहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट होता है। और एक आध दूसरे दिन में 30-40 लाख, क्योंकि इस बार एक्सपो में लोग भी कम आए थे। तो मनीष भाई मेरे अच्छे दोस्त है, शेरूपा जी इज़ लाइक अ ब्रदर, और इंडियन लोगों को प्लेटफॉर्म इतना बड़ा दिया है, क्योंकि इसके पहले हमें आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ता था प्रो शो खेलने के लिए, और बहुत ज़्यादा जगह पे जा ही नहीं पाते थे। एक तो वीज़ा प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और ये चीज़ अपने घर में आई है, और इसको सेट करने में 3-4 साल लगे। बहुत बीच में बहुत लोगों ने इसको क्रैक करना देखा, तकलीफ देने क्रिटिसाइज किया, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो चल रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपो, बट जो कंपटीशन है ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। बस लोग हर एक का देखने का नज़रिया अलग है। मैं देखता हूँ एथलीट की तरफ से तो इट्स वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर देम, बट अगर फाइनेंशियल देखें तो भी देखना पड़ेगा कि वो बेयर नहीं कर पाते। सो फीस का अगर आप मुझे पूछते हो कि जो महाराष्ट्र के बंदों को, जो भूमिपुत्र है, उनका फीस पूरा जीरो किया था, तो हैप्पी में था, लेकिन जब मैं दूसरे एंगल से देखूंगा, तो क्योंकि दोनों साइड से देखना पड़ेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसका कुछ फिक्स करे कि 10,000, अगर 10,000 में हम लोग चार्ज करेंगे तो सिलेक्टेड लोग वहाँ पे जा सकेंगे, क्योंकि प्रो शो है, लोकल शो नहीं है। अगर आप फ्री करोगे तो सारे के सारे बंदे पार्टिसिपेट करेंगे, जितने भी बॉडी बिल्डर्स है। पब्लिक से ज्यादा तो पार्टिसिपेट करने वाले ही आ जाएंगे। एथलीट की तो कमी नहीं ना, महाराष्ट्र बहुत बड़ी स्टेट है। यस, प्रो शो का मतलब क्या होगा जी, वो तो जनरल शो हो जाएगा। सो एक क्राइटेरिया रखना चाहिए, अगर अभी तो किया है, लेकिन नेक्स्ट शो से मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा क्राइटेरिया रखो ताकि हम लोग अच्छे लोगों को देख सके वहाँ पे। अदरवाइज 3 दिन तो प्री जजिंग में लगेंगे, इतने सारे लोग आएंगे तो। रेस्ट शो बहुत अच्छा था, और मनसे के जितने लोग हैं यंग एथलीट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, बॉडी बिल्डर्स को, स्पोर्ट्स को, तो राज साहब का तो मैं हमेशा ही मतलब शुक्रगुजार होता हूँ, उनको मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ हमेशा, कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हो एथलीट के साथ। जो भी चीज़ें हो जाएगा, जब भी उनके पास जाता है ना, उसका सोल्यूशन हमेशा निकलता है। जी, क्योंकि देखो संग्राम भाई, मेरा मानना ये है, मैं भी अपना विचार रखना चाहता हूँ इस बारे में। अगर आप बॉडी बिल्डर बनने जा रहे हैं, तो बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल सस्ती नहीं है, ये सच्चाई है। एक फिटनेस रहना, फिट रहना एक अलग चीज़ है। बॉडी बिल्डर बनना, मसल गेन करना, स्टेज परफॉर्मेंस देना, और एक इतने बड़े स्टेज पे जाना, तो मेरा मानना ये है कि आपको कुछ पे करने के लिए तो प्रीपेयर रहना चाहिए। आपको एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं फ्री में शो खेलूँ। एक्चुअल में बात क्या है, मान लो 1% के लिए, आज की डेट में 1% के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर ये एक्सपो हम बंद कर देंगे, तो आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए, आप सोचो ना आपका कितना खर्चा आएगा। नहीं, काउंट ही नहीं कर सकते। ये दूसरी बात क्या है कि चलो कुछ लोग जाएंगे, मोस्टली गिन के चुन के महाराष्ट्र से 3-4 लोग आ रहे हैं जो टॉप पे चले जा रहे हैं, उनको जाने में तकलीफ हो रहा है क्योंकि वीज़ा नहीं मिलता है, पहली बात। देन वहाँ पे ट्रैवल का खर्चा तो करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ट्रैवल का बच रहा है आपका। देन दूसरी बात क्या है कि वो छोड़ो एटलीस्ट का, लेकिन जो हम लोग हैं, जो बाकी लोग हैं, जैसे मैं कॉम्पीट नहीं करता हूँ, आप कॉम्पीट नहीं करते हो, लेकिन ऐसे जो दर्शक जो लोग हैं, देखने में क्या फील आता है, उनको, उनके लिए आउट ऑफ इंडिया से लोग आ रहे हैं जी, हम तो जाएंगे। और अब की बार तो बहुत एथलीट इंटरनेशनल ही थे। यस, तो उनको देखना कैसे मिलेगा आपको? बिल्कुल। तो एक्सपो में क्या हो रहा है हमें कि पैसा ठीक है, फीस ज़्यादा है, सब चीज़ें ज़्यादा है, लेकिन एथलीट छोड़ के बाकी लोगों को जाना वहाँ पे मुश्किल है। चेयरअप आपको मिल नहीं जाएगा। यहाँ पे जो आ रहे लोग आपको देखने, इंडियन लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, तो इधर के लोग आ सकते हैं ना आपके पास। बिल्कुल। तो वो जो हो रहा है ना, वो विदाउट एक्सपो इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। तो एक्सपो के हिसाब से भी हमें सोचना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म जाना है तो उनका अगर लॉस हो जाएगा तो नोबडी विल डू द थिंग्स। क्योंकि देखो भाई, मैं ये बात जरूर रखना चाहूँगा। देखो, सबसे पहली बात तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो एथलीट भाई, मान लो संग्राम भाई भी अपनी गेम कराते हैं, और भी गेम होती हैं अपने बिग फिट क्लासिक, और भी बहुत सारे गेम होती है, अभी भी है ठाकरान क्लासिक है, बहुत सारे शो हो रहे हैं। अगर जो एथलीट वहाँ भी टॉप 15 में नहीं आ रहा है, तो आप फिर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे क्यों 30-40 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हो? पहले आप अपने आप को इतना तो तैयार करो कि आप वहाँ पे टॉप 10-5 में आए, उसके बाद आप इस शो में आए, फिर आपको फीस भी कम लगेगी। हर एक चीज़ की एक वैल्यू होती है। एक BMW कार में बैठना और एक स्विफ्ट डिज़ायर में बैठने में डिफरेंस है। एक शो का एक लेवल होता है। और आजकल जो लोकल शो भी कोई भी लगा लो, मुझे ऐसा लग रहा है जो ठीक ठाक सा जा रहा है, उसमें भी 8-10 हज़ार से कम तो फीस है नहीं। इम्पॉसिबल है। जो मतलब विदाउट फेडरेशन के शोज है, हाँ, उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। जैसे संग्राम क्लासिक मेरा नॉन कमर्शियल शो है, नॉन इनकम के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ। उसका भी फी मुझे 5,000 लगना पड़ता है, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से देखेंगे ना, तो इसका लेवल बहुत बड़ा है। तो लोगों को ये सोचना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ जूनियर एथलीट्स को कि ये इतना बड़ा शो है, आप डायरेक्ट गांव से उठ के शो में नहीं आ सकते हो। पहले आपको आपके गांव में फर्स्ट आना चाहिए।
करण ने तो बोला कि 10-15 नंबर में आना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि जैसे पूना से हो तो आपको पहले पूनाश्री मारना चाहिए, बिल्कुल अपनी पूनाश्री बनना है, देन आपको मिस्टर महाराष्ट्र बनना चाहिए, टाइटल विनर बोल रहा हूँ मैं, देन आपको मिस्टर इंडिया में गोल्ड विनर तक जाना चाहिए, देन आप प्रो में जा सकते हो। यस आपने कंपटीशन स्टार्ट किया है, आपको मालूम ही नहीं है कि आप आपके गांव में, आपकी सिटी में आप नोवेयर हो, और वहाँ पे जाके अगर आप इतना सारा खर्चा करके इतना लोडिंग आप बेयर नहीं कर पाओगे और आपको लगेगा कि फिर ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो जहाँ पे आपको मतलब जैसे मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको फार्मूला 1 लड़ना है, फार्मूला 1 के लिए आपके पास फरारी चाहिए, बिल्कुल सही। आप वहाँ पे टाटा इंडिया लेके जा नहीं सकते हो। तो उस लेवल पे जाने के लिए आपका लेवल जो है ना वो भी होना चाहिए कि आप फरारी ले सको, एटलीस्ट फरारी या फिर कौन सा भी वो कार जो वहाँ पे चलता है, देन आप ये पार्टिसिपेट हो गए, जीतना अलग की बात है। सो आपको खुद को ना, आपको कितने भी लोग बोलेंगे कि अच्छी बॉडी ये सब है, आप खुद को देख लो आईने में, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आने वाले इनका लिस्ट पहले से लगा रहता है कि ये लोग आने वाले, तो चेक करो आप कि इन लोगों में मैं कहाँ पे आऊँगा। सबसे आसान बात है कि मेरे पुणे में मैं कहाँ पे आता हूँ, 6 में, तो आपके लिए नहीं है, प्रो शो इज़ नॉट फॉर यू। जब पुनाश्री बनोगे, महाराष्ट्र बनोगे, मिस्टर इंडिया में गोल्ड मेडल आएगा, तब लगेगा कि सर आप भी मैंने डिस्ट्रिक्ट किया, स्टेट किया, नेशनल किया, देन इंटरनेशनल। तो ये चीज़ें ढक करोगे ना तो आपको उस चीज़ का वैल्यू भी आ जाएगा। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जी। दोस्तों, दिल्ली के प्रो शो में एक डिसीजन पे बड़ा पंगा हुआ था, भुवन चौहान, अली बिलाल, यहाँ मैं अपनी बात रखना चाहूँगा, और हमने वो पूरा कवर किया था और कई दिन तक वो मैटर चला था। अभी जब शो की वो चीज़ दिखाई और सब एथलीट ने खुल के आवाज़ उठाई, तो आज मेरे को ना ये भी सच में दिल से अच्छा नहीं लगा था कि किसी एक्सपो वाले को आप इतना लॉस दे रहे हैं। नहीं देना चाहिए, थोड़ा कुछ परसेंटेज कम करा लो, कुछ छूट ले लो, और प्लस बॉडी बिल्डर अपना लेवल अप करे, उसके बाद इस शो में जाए। पहले अपने आप को इतना काबिल बनाए कि आपके पास इतना पैसा भी और इस लेवल की बॉडी भी हो, क्योंकि जब आप इस लेवल की बॉडी अचीव कर लोगे ना कि आप प्रो शो में टॉप 10 आ रहे हो, तो ऑटोमेटिक आप फिटनेस से इतने अच्छे पैसे भी अर्न कर पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। 100% सही बात है। ठीक है ना। तो ये बात भाई यहीं ख़त्म करते हैं हम इस शो के बारे में, इतनी ही हमें बात करनी थी। अगले सबसे पहले बात करेंगे हम बॉडी बिल्डिंग वर्सेस फिटनेस। फिटनेस करना क्या चीज़ है और बॉडी बिल्डिंग करना क्या चीज़ है, पहले तो हम यही बात करेंगे कि आपको फिटनेस करनी है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मसल गेन करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब एक बॉडी बिल्डर बनना। तो सबसे ये मैं थोड़ा सा और आसान करता हूँ, मुझे लगता है करण को ये पूछना है मुझे कि बॉडी बिल्डिंग जो है, सबको लगता है कि बॉडी बिल्डिंग यानी फिटनेस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉडी बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ फिटनेस। जैसे फिटनेस में क्या, हर गेम फिटनेस में आता है जी। क्रिकेट आता है, पावर लिफ्टिंग आता है, वेट लिफ्टिंग आता है, हर चीज़ फिटनेस में आती है। उसमें से बॉडी बिल्डिंग एक इवेंट है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग क्या है कि फिटनेस का एम्बेसडर है, क्योंकि बॉडी देख के लोगों को लगता है कि फिटनेस में है है ना। फिटनेस हर चीज़ के लिए लगता है, क्रिकेट खेलने में भी फिटनेस लगता है ना, लेकिन बॉडी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग, हमें देख के पता चलता है कि जिम में जा रहा है, तो लोगों को लगता है जिम यानी फिटनेस, जो बॉडी बिल्डर है वही फिट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। 2 चीज़ें रहती है, एक रहती है कि फिटनेस प्रोफेशनल्स, यानी जो प्रोफेशनली फिटनेस कर रहे हैं जी, है ना, जो ट्रेनर्स है, जो पर्सनल ट्रेनर है, रनर्स है, क्रिकेटर्स है, बॉडी बिल्डर्स है, पावर लिफ्टर्स है, वेट लिफ्टर्स हैं, जो कंपटीशन के लिए कर रहे हैं, वो आते हैं फिटनेस में। फिटनेस प्रोफेशनल, उनका प्रोफेशन ही फिटनेस है, उनको करना ही पड़ेगा रोज। देन उसमें ऑफ सीजन आ गया, ऑन सीजन आ गया, डाइट प्रिपरेशन आ गया, सारी चीज़ें आ गई, सप्लीमेंट्स आ गए, तो उनके लिए कंपल्शन है। दूसरा रहता है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स, वो कौन है, आप जॉब कर रहे हो या फिर आप कॉलेज कर रहे हो, स्कूल कर रहे हो, तो इन दोनों में क्या होता है कि ये लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं बॉडी बिल्डर्स को जी। सो बॉडी बिल्डर जैसे हम लोग सप्लीमेंट खा रहे हैं, हम लोग क्रिएटिन खा रहे हैं, हम लोग एनहांस चीज़ यूज़ कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, तो इनको क्या लगता है कि उनको भी ये करना पड़ेगा। हाँ। तो गलत चीज़ ये हो रही है कि मोस्टली जो सर्टिफाइड ट्रेनर रहते हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर की जरूरत है नहीं। सर्टिफाइड ट्रेनर आपको क्यों चाहिए, ट्रेनर चाहिए ट्रेंड, जो अगर, क्योंकि इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट से एप्लीट है, जो 3-4 साल का है, आप 1 या 2 महीने में सर्टिफिकेट लेके आप नॉलेज नहीं पा सकते हो। जैसे मैं 25 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा सीखना इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने क्या, मुझे कैसा ट्रेन किया मैंने कि आप मेरे पास आते हो, यानी कोई भी लेमन, एक नया बंदा आ गया जिसको नॉलेज नहीं है, वो मुझे नहीं पूछेगा ना कि सर मुझे बाइसेप ब्राचुलाइड्स करने हैं, ट्राइसेप ट्राचुलाइड्स करने हैं, मुझे रोम्बस मसल करना है, रोम्बस एब्डोमिनल्स करने हैं, लैटिसिमस डॉर्सी करनी है, ये आप भी चकरा जाओगे इतने साल से करके भी। मुझे लोग क्या पूछेंगे, सर मुझे एब्स बनाने हैं, सर मुझे बाइसेप बनाने हैं, ट्राइसेप बनाने हैं, जो जनरल मसल दिखते हैं, 7 मसल रहते हैं अपने मोस्टली, चेस्ट, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, लेग्स,
काफ्स, फोरआर्म, लोग यही पूछेंगे ना। बिल्कुल। काफ ग्लूट्स में नहीं पूछेगा कोई आपको, लोअर बैक में नहीं पूछेगा। तो उनको जो चाहिए वो देना चाहिए, और वो नॉलेज ट्रेनर को होना चाहिए। भले उसके नाम नहीं मालूम उसको, लेकिन वो अगर बंदा मुझे बोलेगा कि सर मुझे, समझो एक आध बंदा कोई है जिसको बात नहीं करनी, जो बोल नहीं सकता, वो ट्रेनर नहीं बनेगा? बन सकता है। ट्रेनर बनने के लिए बात ही करने की जरूरत नहीं है। तो उसको अगर बताए, वो हाथ लगा ही सिखाएगा कि ये बैक का मसला है, इसके वर्कआउट के लिए ये सारे मशीन से ये वर्कआउट है। तो ट्रेनर को क्या आना चाहिए? सर्टिफिकेशन नहीं, सर्टिफिकेशन होगा तो अच्छी बात है, नॉलेज लेना अच्छी चीज है, यस, लेकिन वो सर्टिफिकेशन जो है ना वो वैलिड होना चाहिए कि उसको नॉलेज है इन मसल का, लेकिन वो सिखाने का भी नॉलेज होना चाहिए। 2 महीने में जो लोग सर्टिफिकेशन लेके आते हैं जिम में और पेमेंट मांगते हैं 15,000 20,000, क्योंकि सर्टिफिकेट है, तो मैं तो उतना दूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसको नॉलेज कितना है। बट जो बड़े बड़े जिम है, जो ब्रांड की जिम, उनको क्या चाहिए? सर्टिफिकेट वाला बंदा चाहिए, भले उसको ना आए कुछ, मोस्टली वही सर्टिफाइड ट्रेनर है सबके सब। यस। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप दोनों को कंफ्यूजन खत्म कर दो। वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनका सारा का सारा चीज़ अलग रहता है। इसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बना के डाला था कि आपको वर्किंग प्रोफेशनल लोग हैं, उनको 1 day 1 मसल, 1 day 2 मसल, देन प्रोटीन का कैलकुलेशन, कार्ब का कैलकुलेशन, कैलोरी कैलकुलेशन, रेस्ट का कैलकुलेशन, ये हर चीज़ कैलकुलेशन के साथ करनी पड़ती है, क्योंकि उनका प्रोफेशन वो है। और वर्किंग प्रोफेशनल आपका काम करना है, तो आपको मेरे हिसाब से सारे मसल रोज का रोज ट्रेन करने चाहिए, क्योंकि आपको एक्टिव बनना है। आपको ट्रैवल कर रहे हो और आज अपने बाइसेप है, आप 1 day 1 मसल कर रहे हो, और नेक्स्ट ट्यूसडे आपका बाइसेप आएगा, और नेक्स्ट ट्यूसडे आप चले गए किधर, तो एक वीक का गैप हो जाएगा, क्योंकि आप ट्यूसडे को ट्राइसेप भी बाइसेप भी करोगे। इससे अच्छा है कि आप एवरीडे मसल को स्पीड करो, 3-4 मसल एक साथ ट्रेन करो, ताकि आपका एक दिन गैप भी हो जाएगा नेक्स्ट टाइम पे, तो आप कवर कर सकते हो। सो ये जो चीज़ें चल रही है ना, ये चल रही है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग। वहाँ पे पता नहीं चलता कि बंदे का बॉडी कितना अच्छा है, उसको नॉलेज कितना है, वो सामने बुक लेके बता सकता है। तो ट्रेनिंग जो है वो आपको लेना चाहिए जिसको नॉलेज है, जो आपका डाउट क्लियर करेगा कि लैट पुली अगर मैंने आपको दिया है कि आपको लैट पुली वर्कआउट करना है, तो क्यों करना है, ये लोगों ने पूछना चाहिए, जो नहीं लोग पूछते। लोग क्या करते हैं कि शर्माते, यार मैं कैसे पूछूं इसको, लोग क्या इसको कुछ भी नहीं आता है। नहीं, आपको नहीं आता है मतलब नहीं आता है। जैसे मुझे और करण को ज़्यादा इंग्लिश आता नहीं है, नहीं आता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल, हमें जो अच्छा आता है हम लोग वो दिखाएंगे ना। अगर मुझे सीखना है तो सीखूंगा मैं, जरूरत नहीं तो नहीं सीखूंगा, किसी बंदे को रखूंगा मेरे पास जी। मुझे प्रोफेसर नहीं बनना है ना। हाँ, इसी की बात में आधे चुपन को इंग्लिश नहीं आती, वो मिस्टर ओलंपिया है। फिर तो बात लैंग्वेज क्या है कि आपको कम्युनिकेट करने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। जैसे अभी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल है, कुछ चाइना के, अभी चुलसुन आया था, उसको भी ज्यादा इंग्लिश आता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको कुछ ही चीजें आती थी, उतना ही उसको बताया। यस, तो ऐसे बहुत सारे एथलीट्स हैं जो स्पेन के हैं, जो फ्रांस के हैं, उनको इंग्लिश आता नहीं है। लेकिन इंडिया में ऐसा होता है कि यार इसको इंग्लिश नहीं आता, तो मुझे भी बहुत सारे लोग सिखाते हैं, और जिसको इंग्लिश आता है उसको ये मानते हैं ये बहुत नॉलेजफुल बंदा है। यस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं चैनल चालू करूँ मराठी में। आप हिंदी के लोग कितना भी मुझे बोलो कि भाई हम भी आपके फैन हो, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आपको कि आप हिंदी सीखो जाके, मराठी सीखो जाको नहीं बोलूंगा मैं, सबटाइटल आ जाएगा, सबटाइटल आ जाएगा। लेकिन यार नॉलेज मुझे, मैं जिस लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकता हूँ वही बोलूंगा। जैसे करण का मुझे हमेशा अच्छा लगता है, ये हरियाणा में भी बोलता है, तो हम लोग जब बात करते हैं ना, वो चीज़ें ना इम्पैक्ट कर जाती हैं, हम लोग एक दूसरे में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और तभी अच्छा प्रोडक्ट निकलता है। सो ये नॉलेज अगर लोगों का खत्म हो जाएगा ना कि व्हाट इज फिटनेस प्रोफेशन और व्हाट इज वर्किंग प्रोफेशनल, तो ये सारे की सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। सिंपल सी बात है दोस्तों। ये बात रखने का मेरा मतलब ये था, मैं ये बात और बता दूं, आजकल जिम्स में चल रहा है कि ये हमारे पास सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। सर्टिफाइड ट्रेनर का बैकग्राउंड क्या है ये ज़रूरी है। क्या उसने 5-6 साल प्रैक्टिकल लोगों के साथ खड़ा होकर वर्कआउट करना खुद किया, करना सिखाया, लोगों के कितने उन्होंने रिजल्ट दिए। मेन बात ये है, सर्टिफिकेट लेना 2-3 महीने में मिल जाएगा, किसी भी एकेडमी से ले सकते हैं आप। एक फीस पे करें, आपको ऑनलाइन ही वो सर्टिफिकेट मिलेगा, आप उसे डाउनलोड करके कहीं भी निकलवा सकते हैं। नॉलेज लेना रॉन्ग नहीं है, आप कहीं से भी नॉलेज ले, किसी भी एकेडमी से ले, लेकिन नॉलेज वो सर्टिफिकेट आपने लेने के बाद उसके बाद उसको कितना अप्लाई किया अपनी बॉडी पे, कितना आपने रिजल्ट लोगों को दिया, तो वो समय के साथ जाएगा। ऐसे नहीं है एमबीबीएस डॉक्टर बन गया तो अगले दिन वो सर्जरी कर देगा, उसे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हॉस्पिटल में बहुत सालों तक बड़े डॉक्टर के साथ। तो मेरा कहना यह है कि ये जो सर्टिफाइड ट्रेनर आजकल मार्केट में चल रहे हैं, बिल्कुल उनको मैं मैक्सिमम देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ रखा कि लोग बिल्कुल जर्क वाला वर्कआउट करा रहे हैं, मसल माइंड कनेक्शन कुछ नहीं सिखा रहे लोगों को कैसे वर्कआउट करना चाहिए। और सबसे मेन बात,
बेसिक वर्कआउट बिल्कुल लोग नहीं करवा रहे, एडवांस वर्कआउट करवा रहे हैं लोगों को। जो कि एक ओलंपियन एथलीट यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं कि उसने अपने जज से पता किया कि मुझे अभी अगले टाइम कहाँ काम करना है। वो बता रहे कि आपको अपनी अपर चेस्ट पे काम करना है, तो वो उसके लिए अलग अलग ट्रेनिंग कर रहे हैं एडवांस वाली, और उन्हीं को लोग फॉलो करके और आजकल के ट्रेनर वो एडवांस वर्कआउट सिखा रहे हैं। जो बेसिक वर्कआउट थे, जो पहले के जो वर्कआउट थे, जैसे रोनी कोलमैन भी करता था एकदम बेसिक वर्कआउट, कहीं जिम में ज़्यादा ऐसी वैसी कुछ नहीं। आजकल लोग ना मतलब लग्जरीज की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, इंग्लिश मैन की तरफ ज़्यादा, जिसको इंग्लिश आ रही है, थोड़े मसल के 4 पार्ट अलग अलग इंग्लिश में बता रहा है, उसको ज़्यादा अच्छा ट्रेनर मान रहे हैं लोग। तो ये चीज़ मैं इसलिए करना चाह रहा था कि भाई डॉक्टर की डिग्री लेना और प्लस एक बड़े डॉक्टर के साथ कई साल तक प्रैक्टिस करनी पड़ती जब एक डॉक्टर बनता है। सिर्फ 2-3 महीने से सर्टिफिकेशन लेने से 8-10 महीने या 1 साल से कोई बंदा फिटनेस में खुद ही आया है, खुद ही जिम करने लगा और वो ट्रेनर बन गया है, तो वो लोगों को आगे क्या सिखाएगा? वो सबको ऐसा बिगाड़ देगा कि कोई अच्छा ट्रेनर भी उसका वर्कआउट को सही ठीक कराएगा ना, तो वो करा नहीं पाएगा, क्योंकि उसको 1 साल से वो गलत ट्रेन कर रहा है, उसको उसी में मजा आ रहा है। उसका ढांचा बन गया ना। हाँ। तो ढांचा बदलना मुश्किल है। हाँ। और हमें आता ही ऐसे बहुत सारी मुश्किलें, क्योंकि दूसरे जिम से लोग जब यहाँ पे आते हैं ना, हाँ, तो उनके लोगों ने उनको सिखाया रहता है कि इस तरीके से करना है। ये मोस्टली प्रॉब्लम आ जाता है बैक की एक्सरसाइज में। हाँ जी। हमेशा बोलते हैं बैक कार्च करो, बैक कार्च करो, लोअर बैक पे हाथ रखेंगे। हाँ। और जब भी कोई बंदा लैट्स के लिए बैक मारता है, हाँ, अपने अपर बैक के लिए, तो जब सेट मार के ऊपर आएगा ना तो लोअर बैक पे हाथ लगाता है। हाँ। कि सर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आ गया मुझे। हाँ। ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि एक बंदा आपके लोअर बैक पे हाथ रख रहा है। हाँ। तो आपके माइंड टू मसल कनेक्शन जो है ना ब्रेन का, क्या होता है कि जहाँ पे टच हो जाएगा, हाँ, वहाँ पे ब्रेन कॉन्सेंट्रेशन करता है जी। तो ब्रेन पूरा कॉन्सेंट्रेशन कर रहा है आपके लोअर बैक पे, और आप मार रहे हो बैक, अपर बैक, वन आर्म रोइंग। हाँ। तो आपको हमेशा उधर आएगा नहीं कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि टचिंग जहाँ पे हो जाएगा ना वहाँ पे माइंड टू मसल कनेक्शन होता है जी। इसलिए क्या हो रहा है कि ये जो चीज़ें हैं लोगों को सिर्फ पेमेंट मिल रहा है करके सिखा रहे हैं। हाँ जी। तो नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग पहले जॉब करते थे, हम पहले वर्कआउट करते थे, हमारा बॉडी अच्छा था, हम लोग कॉम्पीट करते थे। सर्टिफिकेशन का ज़्यादा हमें कुछ ये था, मैंने भी किया नहीं सर्टिफिकेशन कोई। हाँ। लेकिन नॉलेज हर कुछ लिया है ना मैंने। हाँ। तो मैं जिम का ओनर हूँ, अभी मैं ट्रेनर नहीं हूँ। आपके कितने जिम है संग्राम भाई? टोटल 18 जिम है मेरे, बॉम्बे, कोल्हापुर और पुणे पकड़ के। ठीक है। और मैंने वहाँ के मोस्टली अभी जो जितने मेरे जिम है, मेरे ट्रेनर्स और मैनेजर्स ही मेरे जिम के ओनर्स हैं पार्टनरशिप में। तो क्या होता है कि ट्रेनर जिम करता है और दूसरा उसको अगर कोई चांस आता है मेरे जिम के सामने, तो क्या करता है कि उसको 2000 पैसा ज़्यादा मिलेगा पेमेंट, तो छोड़ के चला जाता है। हाँ। इधर के 8-10 जिम लेके चला जाता है। तो हम लोग 2-3 साल से उनको ट्रेन करते हैं और वो इमीडिएटली 2000 के लिए निकल जाते हैं। तो मैंने ऐसा सिस्टम किया है कि मेरे ओनर जो है वही ट्रेनर है, तो मेरा जिम कभी भी लॉस में आएगा नहीं, क्योंकि वही वहाँ पे सिखा रहे हैं। तो उनको पेमेंट भी मिलता है और उनको प्रॉफिट का शेयर भी मिलता है। मुझे अब अगली बात करनी भाई, कुछ जिम्स में मैं हमेशा एक चीज़ और देखता हूँ, जो आपका ट्रेनर होता है ना, पर्सनल ट्रेनर, वो आपको हर एक रैप में, यानी आपको 8 रैप लगाने, तो हर एक में सपोर्ट दे रहा है और आपको चिल्ला के बता रहा है यस 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 आ गया, फर्स्ट रैप से ही आपको सपोर्ट दे रहा है। तो उसमें आपका पता ही नहीं लग रहा कि आपकी कितनी फोर्स लग रही है और वो कितना दे रहा है। और ये मुझे ऐसा लगता है एक ट्रेनर का काम नहीं है, वो एक शायद कहते हैं ना हेल्पर का काम है। ट्रेनर इज ट्रेनर। ट्रेनर क्या है, लास्ट का 1-2 रैप में थोड़ा हेल्प दे देगा, लेकिन जो फर्स्ट रैप से ही आपका दिल जीतने के लिए कि आपने इतना वेट लगा दिया, 4-4 प्लेट लगा दी, आपको 2 महीने हुए हैं, और जो जनरल लोग आपके साथ आए थे मार्केट में या जिम में, वो इतना नहीं लगा पा रहे। देखो आपको मैंने कितना वेट लगवा दिया। तो मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। एक तो हैवी वेट पे आपको कितना हैवी वेट लगाना चाहिए, इसका डाउट क्लियर करेंगे, कितने रैप लगाने चाहिए। और एक ये जो ट्रेनर फर्स्ट रैप से ही आपको सपोर्ट देके जो आपका दिल खुश कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। ये हमेशा आता है दिक्कत। सिंपल चीज़ की कि ट्रेनर यानी क्या उनको ही मालूम नहीं है। हाँ। ट्रेनर का मतलब रहता है टू ट्रेन, सिखाना, उठाना नहीं। उठाने का काम करता है स्पॉटर। यस। तो आजकल के जो ट्रेनर्स हैं जी, वो क्या कर रहे हैं कि मेंबर्स को हैप्पी रखने के लिए प्लेट पिला के खुद देते हैं। हाँ जी। वेट लगाते भी खुद है। यस। उनको नैपकिन ला के देते हैं। यस। उनको पानी पिलाते हैं। यस। ठीक है, क्योंकि उनको क्या है कि एक मेंबर खुश होना चाहिए, नेक्स्ट मंथ उसने रिन्यू करना चाहिए जी, उसको रिजल्ट मिलना चाहिए। इसका उनका बिल्कुल भी मतलब 90% लोगों का ये इंटेंशन नहीं है। वो बॉडी में रिजल्ट नहीं दे रहे, मेंटली रिजल्ट दे रहे, खुशी वाला। हाँ, बस वो सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं उनका। हाँ। कि चलो, मतलब इसलिए क्या हो रहा है कि ट्रेनर की वैल्यू कम हो रही है। yes. क्या हो रहा है कि जितने भी पीटी लगाते लोग, अगर पीटी चाहिए किसको करन, जिसको वर्कआउट करने आता नहीं उसको। हाँ, या फिर जिसके पास टाइम नहीं है, वो मोटिवेट नहीं कर पाता, उसके पास पे करने के लिए, अच्छे ट्रेनर को पे करने के लिए जिसके पास नॉलेज है, पैसा है,
उसको देना चाहिए। या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, स्पेशल पॉपुलेशन जो वर्कआउट खुद का खुद नहीं कर सकते, इनको ट्रेनिंग के लिए पीटी चाहिए। जी। आपको सिक्स पैक बनाने के लिए, आपकी शादी है इसलिए आपको पैक चाहिए, इसलिए आपको सिक्स ट्रेनर चाहिए, ये गलत बात है। जी। ठीक है, तो उसका पैकेज अलग रहेगा कि 3 महीने में हम लोग पूरा का पूरा टाइम देना पड़ेगा ट्रेनर को उनको। तो 5-10 हज़ार में नहीं हो सकता ये चीज़। आजकल क्या कह रहे हैं कि मेरे पास 10 पीटी है, एक पीटी का मैं 10,000 लेता हूँ, जी। मुझे 1 लाख मिलता है। मतलब ये सीधा सीधा कैलकुलेशन पैसे का है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ट्रेनर ने खुद की वैल्यू खुद रखनी चाहिए। मेरे जिम में मैंने जहाँ पे मैं खुद रहता हूँ, उस जिम में मैं सबको बोलता हूँ मैं कि आपके पास एक ही मेंबर 2-3 साल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। फिर आपका फायदा क्या? फायदा। आपको एडमिट होना है क्या? अगर आपको कुछ इंजरी होती है, आप हॉस्पिटल में जाते हो, तो आप क्या ट्राई करते हो कि वहां से रिकवर होकर मैं जल्दी बाहर आ जाऊँ। जल्दी रिकवर हो और मेरा पैसा भी सेव हो। यस, तो वहाँ पे डॉक्टर क्या करते हैं, आपको ट्रीटमेंट देते हैं, आपको वर्कआउट लेते हैं, सारा चीज़ें करते हैं और आपको जल्दी जल्दी बाहर भेजते हैं। हमारे के ट्रेनर क्या करते हैं कि उनको ज़्यादा सिखाते नहीं है। और मैंने खुद पूछा तो बोलते हैं सर अगर हम लोग उनको सारा सिखाएंगे फिर रिन्यू कैसे करेंगे? हाँ, और सप्लीमेंट भी चिपकाने की कोशिश रहती है। तो ये चिपकाने का काम छोड़ो दे यार। ये चिपकाने का काम अगर हम क्या करते थे अभी, तो मेरे 18 जिम नहीं बनते थे। मैं आज में काम करता था, मेरे पास 3 ही पीटी थे और उनको मैं बोलता था कि सर अभी आप खुद कर सकते हो, अभी मैं दूसरे को लेता हूँ। तो वो बोलते थे नहीं नहीं, हमें तुम्हारे साथ ही करना है, हमें रिजल्ट की चिंता नहीं है, हमें वर्कआउट कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे साथ वर्कआउट अच्छा लगता है हमें और जो सिखाते हो अच्छा लगता है, इसलिए हमें तुम्हारे साथ करना है। बाकी कुछ हमें ऐसा नहीं कि हम तुम्हारा बॉडी अच्छा करके तुम्हारे पास आए हैं, हमें तुम्हारा कंपनी अच्छा लगता है, वर्कआउट भी अच्छा होता है हमारा, सो वी आर हैप्पी। सो ये अलग बात है। लेकिन उसको ना जैसे ही उसका ये खत्म हो जाएगा मेंबरशिप, तो उसके पीछे लगना है, सर रिन्यू करो रिन्यू करो रिन्यू करो। देन और एक आपको बताता हूँ मैं कि आजकल की पीटी मेरे टाइप से हैं। पीटी कैसे कन्वर्ट करते लोग मालूम है आपको? जिस बंदे के पैर में ब्रांडेड शूज़ है, जैसे बंदा एंटर करता है पहले ट्रेनर क्या देखते हैं हमारा, हाँ, कि उसके शूज़ अगर नाइकी का है, एडिडास का है, रिबॉक का है, इसके पास पैसा है। देन देखेंगे उसका बैग कौन सा है, बैग भी ब्रांडेड है तो उसका और पैसा है। मोबाइल, घड़ी, वो तो अलग बात है। देन ट्रैक सूट पहन के आता है अच्छा सा, उसके पास पैसा है। देन नीचे जाके देखेंगे गाड़ी में कौन सा है, अगर वो BM में, मर्सिडीज में, तो ये अपना बकरा है। तो चलो अभी इसके पीछे 1 महीना लगना है, उसको इधर से उधर से हेल्प करना है, कुछ ना करना है, जब तक वो पैसा नहीं भरता तब तक। और जब पैसा भरने के बाद जितना नॉलेज है उतना ही करोगे आप, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसके पास कितना नॉलेज है और इसको इसका पीटी क्यों मिला है। तो इससे क्या होता है कि आपका वैल्यू कम हो जाता है। देन आपको वो लोग ऐसे ही यूज़ करेंगे कि जिसके लिए आपने उनने आपको पैसा दिया है। देन सर वो ज़रा डंबल उठा के दो, वो नैपकिन लेके आओ सर थोड़ा, सर वो थोड़ा मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, देखो ये देखो। नहीं, ये करना नहीं आपको। आप ट्रेनर हो टू ट्रेन, लिफ्टर आप स्पॉटर नहीं हो। तो ये चीज़ें जब तक ये खत्म नहीं होगी ना, ओनली इंटेंशन, फिटनेस ट्रेनर का इंटेंशन क्या रहता है, लोगों को फिट करना। डॉक्टर का इंटेंशन क्या रहता है, मरीज को ठीक करना, है ना। तो उसी तरीके से ट्रेनर का इंटेंशन क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग करना। सर अभी आप ट्रेंड हो, अभी आपको पीटी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एडवांस और सीखना है, देन अभी मेरा लास्ट मंथ मेरा फी 10,000 था, अभी मेरा 15,000 है, क्योंकि अभी मैं आपको एडवांस सिखाऊंगा। डाइट चेंज हो जाएगा, मेरा टाइम उसमें चला जाएगा, मुझे टाइम थोड़ा डालना पड़ेगा आपकी बॉडी के ऊपर, और कि डेवलपमेंट कैसे करूं। अगर आप उतना पे कर सकते हो, आपको एडवांस करना है तभी फी भरो, अदरवाइज नाउ योर ट्रेंड, आप अपना वर्कआउट खुद कर सकते हो। ये जिस दिन एक ट्रेनर के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, उस दिन इंडस्ट्री भी अच्छी हो जाएगी और अपने जितने भी मेंबर्स है, जनरल मेंबर्स और पीटी मेंबर, सारे के सारे उनको जो चाहिए ना वो मिलेगा तो खुश हो जाएंगे, और खुशी मिलेगी ना तभी रिजल्ट मिलता है। दोस्तों ये सारा जो मुद्दा जो मैंने बात करी ना, आपको सालों साल किसी से पीटी लेने की जरूरत नहीं है। मैक्स टू मैक्स मेरा मानना है 6 महीने बहुत है 6 मंथ में भी अगर आप नहीं सीख पाए तो फिर क्या उस ट्रेनर ने आपको सिखाया, मतलब फिर तो आप उसका बकरा हो, कटते रहो और उसके सप्लीमेंट लेते रहो। और मतलब आपको क्या ना, लग्जरीज नहीं देखनी, हार्ड वर्क देखना। मैंने ऐसा भी देखा है कि जो पीटी मिल रही है ना, वो पीटी नहीं मिल रही, वो मतलब एक सेट लगाया 5 मिनट बातें कर रहे हैं दोनों जने, ऐसे हंस रहे हैं, वो जिम का भी माहौल खराब कर रहे हैं ऐसे ट्रेनर्स। और क्या कर रहे हैं कि ट्रेनर को अच्छा लगे करके ज्यादा पेट लगा दें। पहले सेट से ही, रिपीटेशन से ही हेल्प देते हैं और उसको क्या बताएंगे, मारेंगे खुद ही सेट। तो आजकल ट्रेनर को वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, वो वर्कआउट दूसरे का लेते लेते उसका बॉडी बन जाता है। उसके मेंबर का नहीं बनता, लेकिन उस खुद का बॉडी बन जाता है, क्योंकि उठा तो खुद ही रहा है। तो जितना वेट उठाओगे उतना बॉडी बनेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आप मेरे सारे वीडियो देख लो, आप मैं कभी भी मैंने ज़्यादा हेवी वेट उठाया नहीं है।
अब बहुत सारे लोग जो ट्रेनर्स है वो मुझे गाली देंगे या फिर मेरे बारे में ख़राब करेंगे, लेकिन गाइज आई एम टॉकिंग फॉर यू। आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपकी वैल्यू तब बढ़ेगी, आप सिंपल बात बोलता हूँ, करण 24 घंटे में कितना घंटा काम कर सकते हो आप बताओ मुझे। अगर हम सही से देखें तो 8 घंटे बहुत हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सिंपल बात है, 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में जी। एक तो लिसनिंग, लर्निंग, है ना। आपको अच्छे से सुनना आना चाहिए जी। तो मैंने अभी क्या बोला था कि 24 घंटे में, मैंने ये नहीं बोला था कि एक दिन के 24 घंटे में। 24 घंटे एक महीने के भी हो सकते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो अगर एक घंटे में अगर 24 घंटा ही काम करना है आपको, एक दिन में, हाँ, एक पर्सन को सिखाना हाँ। है ना, एक दिन का अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप 24 घंटा ही काम कर सकोगे। तो 24 मेंबर को सिखाएंगे आप, आपका ग्रोथ कब होगा, नहीं ना। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको आवर्स कम करने चाहिए। जैसे आपका नॉलेज जैसे बढ़ेगा, एक तो आपको फीस बढ़ानी चाहिए जी, ताकि उस मेंबर ने आपको, आप दिन भर 8 घंटे के ऊपर आप काम नहीं कर सकते यार, ऑर्गेनिक बोल रहा हूँ मैं। मतलब आपकी जो पोटेंसी है, आपका जो 100% है, आप 8 घंटे के ऊपर दे नहीं सकते हो। 4 घंटे की 8 पीटी बहुत हो जाती है, बहुत है ना। तो उसके ऊपर आप कैसे करोगे अगर आपका फीस नहीं बढ़ेगा तो। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 घंटे में 2 कुछ सिखाना पड़ेगा, 1 घंटे में 5 को सिखाना पड़ेगा, ताकि आपका 1 घंटे का इनकम बढ़े। तो 8 घंटे को मल्टीपल करना पड़ेगा आपको, 24 घंटे को नहीं। तो इस तरीके से करने के लिए आपको नॉलेज बनाना पड़ेगा, रिजल्ट देने पड़ेंगे लोगों को, और आपको ट्रेनर बनना पड़ेगा, नॉट स्पॉटर। ये चीज़ें हो जाएगी ना तो 100% फिटनेस इंडस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगा। और जो बाहर रूमर चल रहे हैं कि यार उस जिम में यार पीटी के लिए पीछे पड़ते सिर्फ, वो लूटने के लिए आए हमें, उस जिम में मत जाओ, वहाँ पे सिर्फ जो ट्रेनर्स है ना वो पीटी लेंगे तभी सिखाते हैं। ये जो ब्लेम होते आ रहे हैं ना ट्रेनर्स के ऊपर, अच्छे ट्रेनर्स के ऊपर, अच्छे जिम के ऊपर, वो निकल जाएगा। क्योंकि आप आपकी वैल्यू बढ़ा रहे हो, आपकी वैल्यू, आपका नाम बाहर ऐसे निकलना चाहिए यार उस ट्रेनर के पास जाओ क्योंकि वो सच में सिखाता है। भले उसकी फीस ज़्यादा है लेकिन आपको साल भर नहीं पे करना है। अब दूसरे बंदे को जो साल भर पे कर रहे हो वो 3 ही महीने का लेगा, लेकिन 3 महीने में आपको ट्रेन करेगा ताकि लाइफ टाइम आपको किसी को सिखाने की जरूरत, मतलब किसी का हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से करोगे ना, देन ट्रेनर का वैल्यू बढ़ेगा, फिटनेस इंडस्ट्री का वैल्यू बढ़ेगा, और लोगों को फिटनेस क्या है, फिटनेस की वैल्यू बढ़ेगी लोगों की, और लोग जाएंगे फिटनेस के लिए कि यार नहीं मुझे फिट होना ज़रूरी है, तो मुझे अच्छे लोगों के पास जाना चाहिए। एक बार सीखूंगा तो लाइफ टाइम मैं दूसरे को भी सिखा सकता हूँ। ये चीज़ें हो जाएगा ना तो फिटनेस इंडस्ट्री हमेशा ग्रो हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत सारे ना काली सच्चाई है जो हम सोशल मीडिया पे बता नहीं सकते। जनरली मैं जो ट्रेनर्स को देखता हूँ ना, एक तो ये पीटी वाला फंडा जो अभी क्लियर हो गया कि आपको सिर्फ सर्टिफिकेशन नहीं देखना है, और आपको सिर्फ मेंटली ये नहीं देखना कि मैं हैप्पी हूँ, आपकी बॉडी पे क्या काम हो रहा है वो देखना। तीसरा, कुछ आपने जिम में ट्रेनर ऐसे देखे होंगे, कोई लड़की के लिए वेट लाएंगे भी, रख के भी आएंगे, और कोई लड़के ने एक डंबल छोड़ दिया कहीं तो उसको जाके ऐसे मतलब ऑर्डर मारेंगे जैसे वही जिम का ओनर है, ये डंबल इधर क्यों छोड़ा, उसको रख के आ रैक में। और लड़कियों के लिए सारे काम घूमते मिलेंगे। तो वो सब ट्रेनर नहीं है भाई। ट्रेनर का ना आंखों का एक डर होता है, एक माहौल होता है, जैसे एक स्कूल में टीचर का माहौल होना चाहिए ना, ऐसे ट्रेनर का एक जिम में ना ऑरा होना चाहिए। मैं ट्रेनर के हक की बात कर रहा हूँ, किसी को ये डाउन नहीं दिखा रहा। और ये जो छपरीपन वाला जो ट्रेनर स्टाइल चल रहा है ना, ये खत्म होना चाहिए। ये जो साल 6 महीने वाला आ रहा ना ट्रेंड, ये खत्म। असली ट्रेनर होना चाहिए। एक ट्रेनर अगर जिम में है और उससे जो लोग पीटी ले रहे हैं वो एकदम ऐसे पोजीशन में आ जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इन सब के लिए आप बाहर जाए जिम से, जिम का माहौल खराब ना करें। तो ये बात भी अब हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट अब मैं संग्राम भाई से बात करना चाहूँगा कि बॉडी बिल्डिंग एक तो महंगा स्पोर्ट है, मतलब स्पोर्ट्स जो है एक गेम है, ये काफ़ी महंगी है भाई। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि अपने परिवार को तो परेशान कर रहे हैं, सारा पैसा अपनी बॉडी पे लगा रहे हैं। तो इसके बारे में मैं संग्राम भाई से ही जानना चाहूँगा कि इनकी क्या राय है। देखिए करण, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बॉडी बिल्डिंग करियर नहीं है। सिंपल बात है, बॉडी बिल्डिंग एक इन्वेस्टमेंट है जी, है ना। सबको क्या लगता है कि जैसे आपने कंपनी खोली है ना, आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करते जा रहे हो तो उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। और एक 5 साल के बाद क्या होता है कि आपका एक बेस बन जाता है जी, कि आप किसी भी कंपनी में आप छोटा सा एजुकेशन, आप क्लासेस चालू करो, आपके पास पहले महीने में 5 लोग आएंगे, 10 लोग, 15 लोग, 100 लोग। तो आप 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आपके कंपनी का नाम बन जाएगा। देन लोग आपके पास खुद आएंगे कि मुझे सीखना है, ट्रेनिंग लेना है, तो आपका कंपनी बन गया। बॉडी बिल्डिंग इस तरीके से नहीं है जो लोग सोच रहे हैं कि मैं करता जाऊंगा और 10 साल के बाद मेरे पास आता जाएगा। नहीं, बॉडी बिल्डिंग का रोज कैलकुलेशन रहता है जी। आज मेरी बॉडी अच्छी है तो तभी मुझे लोग पूछेंगे जी, है ना। तो अगर आपको मसल डेवलप करना है, कंपटीशन करना है,
तो कंपटीशन आपको पैशन के लिए करना है और आपका नाम बढ़ाने के लिए करना है, पैसे कमाने के लिए नहीं। जी। प्रोफेशन क्या रहता है कि जो काम करने के बाद आपको पैसा मिले। सो बॉडी बिल्डिंग से तो पैसा मिलता नहीं है, तो जिसके पास पैसा नहीं है उसने बॉडी बिल्डिंग नहीं करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ बॉडी बिल्डिंग गरीब लोगों का काम नहीं है। जो बोलते हैं ना मैं गरीब हूँ, आप बॉडी बिल्डिंग मत करो। हाँ, हेल्प मांगते हैं, मुझे क्रेटिन दे दो, आप सपोर्ट कर दो, कब तक? नहीं यार, हम वी आर किंग। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं ना तो पूरा रोड रुक जाता है जी। लोग हमारे पास आ जाते हैं ना, मतलब हमें रिस्पेक्ट उतना है। क्यों है? अपने पास मसल है ना। लेकिन वो मसल लॉन्ग टर्म चलने वाला है क्या? नहीं है। तो वो मसल जो है आपका इन्वेस्टमेंट आप जो कर रहे हो ना, तो उसका आपको यूटिलाइज करके आना चाहिए। हर बंदा जीत के ही कभी ये नहीं बनता, बाजीगर नहीं बनता है। बहुत ज़्यादा हार के भी बाजी, जैसे मैंने बहुत ज़्यादा कंपटीशन जीते नहीं है करण। अगर आप चेक करोगे ना, मैं एक ही बार मिस्टर इंडिया ओवरऑल टाइटल हूँ, ठीक है। मैं एक ही बार मैं 2 बार मिस्टर वर्ल्ड में गोल्ड मेडल हूँ। एशिया में मेरा सिल्वर मेडल है, और अपना जो ये है साउथ एशिया मेरा टाइटल है एक ही। लेकिन इंडिया में मैंने 10 साल कॉम्पीट किया है मिस्टर इंडिया के लिए, लेकिन एक ही बार मैं ओवरऑल चैंपियन हूँ। जिस बार मैंने ओवरऑल चैंपियनशिप जीता मैंने छोड़ दिया कंपटीशन। क्योंकि किसी को भी ना, अगर आप 5th में गए और आप पास हो गए, आपको फिर से बोलेंगे ना फिर से तुझे पहले में बैठना है, फर्स्ट क्लास में बैठोगे आप? नहीं ना, आपको पीछे नहीं आना चाहिए। सो जो जीत आप जीत जाते हो ना, उसको आपको आगे जाना है। तो इस तरीके से मैं काम करता हूँ। तो बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अगर आपको कंपटीशन करना है तो सो आपके पास पैसा होना चाहिए, या फिर आपकी अरेंजमेंट होनी चाहिए कि मेरे पास मुझे जब चाहिए तब मिलेगा। तो ये चीज़ ऐसे है कि इन्वेस्ट करो, खुद का बॉडी बनाओ, उस बॉडी से अर्निंग सीखो बाद में। यस, बाद में हाँ। कंपटीशन क्यों करो कि अगर आप कंपटीशन जीतते हो तो एक दिन में आपको लोग पहचानते हैं, तो उस पहचान को मेंटेन करने के लिए आपको पूरा साल काम करना पड़ता है। जैसे कल किसी ने जो बंदे जीता इंडिया का, अगर कोई भी, वेरी बैड थिंग कि इंडिया में ज़्यादा लोग जीते नहीं कल, लेकिन मिस्टर इंडिया में जो बंदा जीतता है ओवरऑल टाइटल, उसको 1 साल काम करना पड़ता है कि मैं मिस्टर इंडिया हूँ, मैंने टाइटल जीता है। अगली बार उसमें उसी गेम में अगर मैं सेकंड रह गया तो फिर खत्म हो जाता ना। तब तक 1 साल ना उसने हर जगह पे जाना चाहिए, इनॉग्रेशन करनी चाहिए, देन जाके शॉप ओपनिंग्स रहते हैं, ट्रेनिंग बढ़ना चाहिए उसका, देन ब्रांड्स के पास जाना चाहिए। 1 ही साल है उसके पास, बस चैंपियनशिप चला जाएगा ना, आपके पास सब ब्रांड चला जाएगा। ये लिख के ले लो आप। मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, मैं 25 साल इस फील्ड में हूँ, और मैंने बहुत सारे ब्रांड खुद छोड़े हैं। मैंने किसी भी ब्रांड का मेरा आज तक हुआ नहीं है कि सर आप छोड़ दो करके ब्रांड। मैंने ब्रांड की कंडीशन देखी कि यार ब्रांड कोई नहीं मिल रहा तो मुझे कैसे फी करेगा पे, तो मैंने उधर से क्विट किया है। और मेरी इथिक्स क्या है कि मुझे ब्रांड से जो डील हो गई है, अगर ब्रांड में मुझे ये चीज़ें नहीं मिलेगी ना, तो ब्रांड को बोलता है कि सर आपका इथिक मेरा इथिक अलग है, इसमें हमने जो बात की थी कि इसमें ये चीज़ें मिलेगी आपको, मतलब 24 ग्राम प्रोटीन तो मिलेगा। 24 से 24 नहीं बोल सकता मैं, 20 तो होना चाहिए, 20 प्लस होना चाहिए। हाँ? 20-21 तो आप बोल रहे हो 90% प्रोटीन है और है 30%, तो फायदा नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आप लोग खा रहे हो, हम लोग बोल रहे करके, है ना। तो ब्रांड हमें पे क्यों करता है कि इनका कंपनी बड़ा हो जाए। लेकिन मैं ज्वाइन करूंगा तो सबको पूछूंगा कि भाई इसमें होना चाहिए, तो 3-4 महीने आप खुद खाओ, बिल्कुल यूज करो, जो जिस ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो उसका यूज करो। क्योंकि यार दूसरा आपको देख के खा रहा है, उसके पेट में चला जा रहा है। मेडिसिन की अलग की बात है, वो तो हम लोग बोल ही नहीं सकते। लेकिन जो चल रहा है ऐसा कि बॉडी बिल्डिंग करने जा रहे हैं लोग आजकल, कि जैसे संग्राम है, मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ तो मेरा अच्छा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरे 10-15 जिम है। जैसे अभी सुहास काम कर रहे हैं, जिन्हें बॉडी बिल्डिंग छोड़ा उनकी बात कर रहा हूँ मैं, कि उसके पास जॉब, गवर्नमेंट जॉब है, उसका भी घर अच्छा है, उसके पास पैसा है। यतिंदर अपना है ना, तो जीता है इसलिए उसको सब मिला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी के कंडीशन में ये सारे लोग हैं ना, इंक्लूडिंग मी, अभी के कंडीशन में जितना बॉडी बिल्डिंग टाइम पे काम नहीं करते ना, उतना ज़्यादा अभी करते हैं हम लोग काम। 15 से 16 घंटा काम करना पड़ता है करण, हर जगह पे, क्योंकि नाम बनाना आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, फैमिली चलाना है। बॉडी बिल्डिंग के टाइम पे फैमिली का ध्यान रहता नहीं है, लेकिन उसके बाद जब बाहर निकलते हो ना, तो आप ऑन द स्पॉट ग्राउंड पे आ जाते हो और पता चलता है कि यार आपके पास तो है नहीं कुछ। आप देखो ना, सीनियर बॉडी बिल्डर जो है, जिनको जॉब नहीं मिला, जिनका जिम नहीं है, अभी भी क्या कर रहे हो, बेचारे किधर, कोई किसी को लकीली जॉब मिला, पुलिस बन गया, वार्ड बॉय बनते हैं आजकल, स्पॉटर बनते हैं। यार मैंने कितने सारे लोगों को देखा है कि जो स्पॉटर है, तो खराब लगता है। तो अभी के बंदों ने सोचना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको टाइम देना है कि 5 साल मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है, जिसमें मुझे दूसरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। अगर आपका शादी हुआ है, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए फैमिली। क्योंकि किसी की लड़की आपके घर में आई है, तो मैं टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि उसका खाने पीने का होना चाहिए। उसका घर में, उसके घर पापा के घर में रहती थी ना, वैसे आपके घर में उसने आराम से रहना चाहिए।
स्ट्रगल नहीं करना पड़ना चाहिए उसको, जी जी क्योंकि वो प्राइड है आपकी। बॉडी बिल्डिंग आपके लिए कर रहे हो, फैमिली के लिए नहीं। यस तो टाइम नहीं दे सकता बॉडी बिल्डर, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं भी दे नहीं सकता, लेकिन मेरे फैमिली को बाकी सी चीज़ें तो जानी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बच्चे रहते हैं, उनका स्कूल रहता है, बहुत रहता है। बिल्कुल। और एक बॉडी बिल्डिंग जब करता है ना, गुस्सा रहता है आप में, हमें इतना हम लोग सोचते नहीं है। हाँ। और उस टाइम से हमें किधर ना किधर से पैसा आ जाता है। अगर आप चेक करोगे ना, तो बॉडी बिल्डर को मालूम ही नहीं कि उसके पास पैसा आता किधर से। जी जी क्योंकि जितने बॉडी बिल्डर्स है 60-70 किलो के, उनका पेमेंट है 15,000 जिम का, हाँ जी और वो खर्चा करे 50,000 यस एवरी मंथ। हाँ जब बॉडी बिल्डिंग छोड़ेंगे तो 50,000 उनका आना चाहिए ना, हाँ। नहीं आएगा। यस जब बॉडी बिल्डिंग आप कर रहे हो ना, शायद भगवान देता रहेगा या फिर कोई भी देता रहेगा, लेकिन आपको किधर ना किधर से मिल रहा है। यस लेकिन उसके बाद नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा ना, तो आप जिस लेवल पे हो ना, उससे बहुत ज़्यादा डाउन जाओगे। यस यस तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वंस अ किंग देन यू शुड बी ऑलवेज अ किंग। आप बहुत ज़्यादा कंट्री के किंग मत हो जाओ, लेकिन आपने एक लेवल जीता है ना, आपने छोड़ा कंपटीशन, तो इस लेवल के ऊपर मत जाओ, लेकिन इसके नीचे नहीं आना चाहिए। हाँ। और लोग बिल्कुल गड्ढे में ही जा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा नहीं ना उसका, फायदा नहीं है। फिर डिप्रेशन आता है, पूरी फैमिली स्ट्रगल करती है। तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव गेम है, आपको उसको स्मार्टली खेलना चाहिए, टारगेट देना चाहिए। 5 साल में मुझे करना है कंपटीशन, हारना जीतना अलग बात है। 5 साल में मुझे मेरे बॉडी में इंप्रूवमेंट करनी है, क्योंकि दूसरे बंदे का आप बोल नहीं सकते हो। तो इंप्रूवमेंट करते करते आपको, अगर आप इंप्रूवमेंट खुद के बॉडी में कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप दूसरे के बॉडी में भी कर सकते हो। सो यू कैन बी अ ट्रेनर, यू कैन बी अ कोच, यू कैन बी अ पर्सनल ट्रेनर, यू कैन बी अ जिम ओनर। जी तो 5 साल के बाद आपका टारगेट होना चाहिए कि 5 साल में जितना पैसा मुझे अभी मिल रहा है किधर से भी, बिजनेस सेट उतना मुझे मिलना ही चाहिए, मैं बॉडी बिल्ड करूँ या नहीं काम करूँ। सेट करना चाहिए। यस। तो यही मिसगाइडेंस बहुत बार, यार मम्मी का सोना बेचते हो, कोई बोलता है मैंने बाइक बेचा है, कोई बोलता है कि मैंने लोन निकाला है, कोई बोलता है मैंने ज़मीन बेचा है। हाँ, वो पैसा भी कितने दिन चलेगा। सिंपल चीज़ है ना। हाँ। तो आप जो आपके पास है वही बेच के यहाँ तक आ जाओगे, और एक दिन ऐसा आ जाएगा ना, वो भी नहीं है, और यहाँ से तो कुछ मिलेगा नहीं। मसल भी तो ऐसी चीज नहीं है संग्राम भाई की, एक बार बन गई तो सारी जिंदगी रहेंगी। इनको मेंटेन करने का खर्चा ही है। तो मेंटेन करने के लिए आपको आना तो चाहिए। हाँ तो कंपटीशन कर रहे हैं करके लोग हेल्प कर रहे हैं, हाँ जी कंपटीशन छोड़ोगे तो आपको हेल्प खुद की करनी पड़ेगी। तो 5 साल में खुद को स्टेबल करो, खुद का ऐसा खुद को बनाओ कि मेरा फैमिली सेफ है, मैं सेफ हूँ, मेरे पास कुछ सेविंग्स है, और मैं मेरे फैमिली को बड़ा कर सकता हूँ, या फिर बच्चों को बड़ा करूँगा। कुछ साल के बाद आपको हेल्प करेगा बच्चा, देन इससे चीज़ें हो जाएगी। नहीं तो आपके फैमिली में आपको इन फ्यूचर में रिस्पेक्ट नहीं मिलेंगे आपके बच्चों से। जब उसको लगेगा ना कि पापा मेरा कमाता नहीं है, बॉडी बिल्डर के पीछे पड़ा, वो तो अपना कॉलेज करके जॉब करेगा और आपको उसके पास से पैसा मांगना पड़ेगा। एक दिन आ जाएगा, अगर आपने अभी सोचा नहीं तो। सो प्लीज़ थिंक ऑन दिस। और मैं भी मेरा चैनल बना रहा हूँ, उसके बारे में आपको लास्ट में बोलूँगा। हाँ। बट एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी बिल्डिंग वेरी एक्सपेंसिव गेम। अगर आप दिमाग से करोगे ना, तो आपको हर चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ से नीचे ही सोचोगे, यहाँ पे मसल नहीं बना सकते हो आप, है ना। सब बोलते हैं कि चिंगम खाओ, खजूर खाओ तो आपके जॉ लाइन बन जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। खाना बंद करोगे ना, अपने आप जॉ लाइन बन जाती है आपकी। आप ब्रेन के लिए वर्कआउट नहीं कर सकते हो। Yes. यहाँ पे डेवलपमेंट ना आपके काम से होती है, ये डेवलपमेंट होती है ना नीचे। यहाँ पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो ये प्रूव मत करो कि जिसको ताकत है ना उसको अकल नहीं है। ऐसा नहीं है। बॉडी बिल्डर्स को अकल बहुत ज़्यादा रहती है, रेसलर को बहुत ज़्यादा अकल रहती है। उनको एक सेकंड में सब चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो हम लोग खुद ही प्रूव कर रहे हैं सबको, अरे बॉडी है तो झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, मतलब किसी को धमकाएंगे, तो लोग बोलते हैं यार इसका बॉडी है ना, मतलब गुंडा है। तो हमें हमारा वैल्यू कम करके ले रहे हैं। सो सोच के करो। बॉडी बिल्डिंग खराब नहीं है। बॉडी बिल्डिंग से आपको डिसिप्लिन मिलती है, जी बॉडी बिल्डिंग से आपको रूटीन मिलता है। यस। बॉडी बिल्डिंग के कारण आपकी हेल्थ अच्छी बनती है। और रोड पे कहीं भी जा रहे हो ना, बताने की जरूरत नहीं है, एक अलग ही और है, बताने की जरूरत नहीं है आप क्या करते हो, आपको ऑटोमेटिक अंदर से फील ही होएगा। यस। तो वो रिस्पेक्ट अगर आपको रखना है तो आपको सोच के ही करना है। अर्निंग्स बहुत जरूरी है भाई, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने परिवार को स्ट्रगल पे डाल के आप बॉडी बिल्डिंग ना करो, पहले आपको इतना जरूर करो कि भाई आपके पास अर्निंग सोर्स होने बहुत जरूरी है। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये देखता हूँ कि नए नए बच्चे, भैया मुझे क्रेटिन लेना हेल्प कर दो, भैया मुझे प्रोटीन लेना हेल्प कर दो। अरे मैं तो 1-2 डिब्बे से मान लो हेल्प ही कर दूंगा, उससे तो पूरी जिंदगी नहीं चलने वाली ना। और उससे हम लोग उसको हैंडीकैप कर रहे हैं। हाँ उल्टा। जब भी किसी बॉडी बिल्डर को स्पॉन्सरशिप मिलती है करण, जी वो क्या बोलते हैं, चलो अभी मेरा काम खत्म, मुझे बिना काम का पैसा मिल रहा है, जी वो काम करना बंद कर देता है। हाँ तो मैंने आज तक ऐसा किया नहीं कभी। जितना मुझे स्पॉन्सरशिप मिला है वो मैंने ब्रांड से मेरा फीस लिया जी। है। मैं आपका काम करूंगा, उसके अगेंस्ट मुझे पैसा दो। जी तो मुझे उसकी वैल्यू थी और ब्रांड को भी वैल्यू थी, इसलिए मुझे निकाला नहीं किसी ने।
मैं काम कर रहा हूँ, उसके आगे मैं फीस ले रहा हूँ, स्पॉन्सरशिप नहीं। जी। स्पॉन्सरशिप मतलब जो फ्री में मिलता है वो। हाँ एक बंदा आपको कोई भी, आप पूरे वर्ल्ड में ज़िंदगी में कोई भी आपको फ्री में कुछ देता नहीं है। जब तक उसका काम होता है तब तक आपको देंगे। और स्पॉन्सर कभी बोल सकते हैं भाई नेक्स्ट मंथ से मत आ, हाँ। क्योंकि तेरे से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। उनको और अच्छे बॉडी बिल्डर मिल जाएंगे, जो मार्केट में चल रहा है उसको वो हायर करेंगे। यस, तो सिंपल चीज़ है कि आपको काम के अगेंस्ट पैसा मिलेगा ना तो आपको लॉन्ग टर्म मिलेगा, तो आप सुधर जाओगे। अदरवाइज मुझे बोलते हैं ना सर मुझे हेल्प करो, मुझे स्पॉन्सरशिप दे दो, आपका इतना है उतना है, मैं बोलता हूँ कि आ जाओ मेरे जिम में, आपको जॉब देता हूँ मैं। मेरे जनरल ट्रेनर को मैंने जितना पेमेंट देता ना उससे 20% आपको ज़्यादा दूंगा मैं, लेकिन मैं आपको आपके काम का पैसा दूंगा। अगर मैं फ्री में आपको पैसा दूंगा ना तो आप काम नहीं करोगे, और पैसा कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा, और एक बार टाइम निकल गया तो वो टाइम वापस नहीं आता है। सिंपल चीज़ है। तो भाई ये भी चीज़ क्लियर होगी, बॉडी बिल्डिंग करनी है तो इनकम सोर्स होने बहुत ज़रूरी है। ये सारा भी सुन लिया आप लोगों ने, ये भी डाउट क्लियर करना था। अब 2 टॉपिक और हैं। एक टॉपिक मैं लाऊंगा डायरेक्ट नाम लेके, एक अपने भाई है जिसको बहुत सारे नाम मिले, तरुण गिल को मैगी मैन ये वो सब चला, उन्होंने 1 साल काफ़ी हाइप पकड़ी। एक बार संग्राम भाई को भी, एक बार को इनको बुरा लगा था, गुस्सा लगा था, बाद में